तो 11 मर्द और 4 औरतें पहले मरहले में उन्होंने हिजरत की। इनको पकड़ने के लिए वो साहिल तक गए कि हमसे बचकर भाग ना जाएं, इन पर जुल्म करना है हमने। लेकिन खुशकिस्मती हुई कि हबशा की कश्ती तैयार थी, वो कश्ती में बैठे और निकल गए और वो बच गए। कुछ दिनों के बाद फिर और सहाबा ने भी हालात का मुकाबला देखा कि नहीं कर सकते, जुल्म बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो फिर हिजरत की। उनमें 83 मर्द और 11 औरतें थीं। टोटल तो 116 बंदों ने हिजरत कर ली। तो बाकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान रह गए थे सिर्फ 40 थे। बेबसी का आलम देखा जी। इनके अंदर भी ये जो बाद में 83 लोग गए हैं, इनमें अबू जहल का भाई सलमा बिन हशाम, उसके चचाजाद भाई हशाम बिन अबी हुज़ैफ़ा, अयाश बिन अबी रबिया और उसकी चचाजाद बहन उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा और उतबा का बेटे और हिंद जो जिगर ख्वार है, याद आया ना जी, उसके सगे भाई अबू हुज़ैफ़ा, सुहेल बिन अमर की बेटी सहला। ये बड़े बड़े ख़ानदानों के बच्चे भी थे। अब तो उनको आग लग गई। कुरैश ने फैसला किया कि इनको हर सूरत वापस बुलाना है। उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे किए। फ़ंड्स इकट्ठे करके बहुत सारे उन्होंने तोहफ़े ख़रीदे और कहा कि हबशा के बादशाह के पास जाओ, नजाशी के पास, उन्हें ये तोहफ़े पेश करो और उन्हें कहो कि हमारे कुछ सरफिरे लोग, ज़्यादा नौजवान थे ना, जिस तरह हम किसी को हकारत के साथ नहीं कहते लड़के की बजाय लौंडे, इस तरह के कलिमात के साथ चंद लौंडे हैं जो भागकर तुम्हारे पास आ गए, हमारे बागी, इनको हमारे हवाले करो। और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बादशाह को तुम तोहफे देना, बादशाह के जो सल्तनत के अहम अहम ज़िम्मेदार हैं, जो दरबार में बैठते हैं, दरबारी, उनको भी तोहफे देना। उन्होंने बताना कि हम इस मकसद के लिए आए हैं, इनको लेने के लिए आए हैं, हमारी मदद करो। उन्होंने भी तोहफे लिए, बादशाह को भी तोहफे दिए और फिर आकर कहा कि जनाब हमारे बागी आपके पास आ गए हैं, अगर इनको हम वापस नहीं लेते तो आपके मुल्क में ज़्यादा फसाद बर्पा कर देंगे जिस तरह हमारे मुल्क में फसाद बर्पा कर दिया। ये फसादी हैं। ये दहशतगर्द का कलमा ऐसे लोगों के लिए शुरू से चलता आ रहा है जो मजलूमियत के आखिरी दर्जे पे थे। उनका तारफ़ यूँ करवाया जा रहा था। ये हालात देखकर बादशाह ने कहा कि कौन है ये लोग, तो जिनको तोहफे मिले हुए थे, कहते हमने उनको देखा है जी, वो बड़े ख़तरनाक हैं, उन्हें निकाल दें वरना हमारे मुल्क में फसाद बर्पा कर देंगे।
बादशाह ने कहा कि जब तक मैं उनको सुनूंगा नहीं, उनको देखूंगा नहीं, कैसे फैसला कर सकता हूँ। वो आदिल बादशाह था। एक तरफ की सुनकर जो फैसला कर लेता है उसका नाम जालिम होता है, आदिल नहीं होता। चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे मुल्की मामलात, दोनों की सुन के जो फैसला करता है, फिर उसके अंदर अल्लाह के कवानीन को देख लेता है, वही इंसाफ और वाला होता है, वही आदिल कहलाता है। वो जब ये सारे ताकि उन्हें बुलाया जाए, अब अगला दिन है, उनको तलब कर लिया गया, तो ये मुहाजिरीन मुशावरत कर रहे हैं कि वो पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा दीन क्या है, क्यों तुम्हें ये मारते हैं, क्यों तुम्हें पकड़ने आए हैं, तो क्या बताएं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी जो मक्का में नाज़िल हुई थी सूरत मरियम, हम वही सुनाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सूरह मरियम के अंदर तो हज़रत ईसा को इब्नुल्लाह होने से इनकार किया गया है, और ये नजाशी तो ईसाई है, ये तो इब्नुल्लाह कहता है। तो इसका मतलब है हम अपने आप को पकड़वा दें। हो सकता है ये भी जुल्म करे और फिर वो वापस जाएं तो वो भी हम पे जुल्म करें। तहरीक जो रास्ता देती है वो कहती है कि नबी जो कह दे वो हक है, जो अल्लाह फरमा दे वो हक है, और उसी में हमारा फ़ायदा है। ये फ़िलासफ़ी आज के बंदे को भूल गई है। ये यकीन कर लें कि जो अल्लाह फरमा दे, जो उसके रसूल फरमा दे, वो ही हक है और वो ही हमारे लिए फ़ायदामंद है। हज़रत जाफ़र तैयार ने को क़यादत दी गई कि आप जाके अपना तारुफ़ करवाएं कि हम कौन हैं। सारे मोमिन वहाँ पे हाज़िर हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इतने गंदे थे जिसका आप तसव्वुर कर सकते, बुतों की पूजा करते थे, बात बात पे लड़ते थे, अपने ही भाइयों को कत्ल कर देते थे और उस पर फ़ख्र करते थे। सिर्फ घोड़े को घास खिलाने के लिए हम तो चढ़ दौड़ते थे दूसरे कबीले पर, उसकी औरतों और बच्चों को लौंडी और गुलाम बना लेते थे, उनके मर्दों को कत्ल कर देते थे और उस इलाके पे कब्ज़ा कर लेते थे। हमारी अखलाकी हालत ऐसी ही थी। अल्लाह का करम हुआ, उसने हम में अपना एक रसूल भेज दिया। उस रसूल ने हमें ये सिखाया। उसके अपने, उसके पराए, उसे सादक और अमीन कहते हैं। हमारा रसूल वो है।